हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जरी प्रश्न को बताएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 23 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में कमेंट करते हुए बताना है, ताकि आप लोग जो है ना सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर पाए और बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाए। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों, वीडियो को कंसंट्रेट होके शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग क्लास 10 के सभी विषय जितने भी क्लास होते हैं, सभी क्लास का आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एक देश दूसरे देश को देखकर मतलब जलता है। मतलब क्या देखकर जलता है? ऑप्शन ए में आपको अपकर्ष या फिर उत्कर्ष या फिर आकर्ष या फिर प्रापकर्ष। तो दोस्तों, एक देश दूसरे देश को जो है ना उत्कर्ष देखकर जलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? ऑप्शन ए में आपका जो भारतीय संस्कार की, या फिर न्याय योग की, या फिर आत्म तत्व की, और ऑप्शन डी में आपका जो सांख्य की। तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को जो है ना आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका शीतला देवी, या फिर काली, या फिर पटन देवी, या फिर गौरी। तो दोस्तों, पटना नगर की जो पालिका देवी है ना पटन देवी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 94% जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आलस कथा के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो कालिदास, या फिर विद्यापति, या फिर विष्णु शर्मा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नारायण पंडित। तो दोस्तों, आलस कथा के जो रचयिता है ना विद्यापति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न ये करा है कि आलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको 3, या फिर 5, या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका 6। तो दोस्तों, आलसला में आग लगने पर जो वास्तविक 4 आलसी थे ना, वही 4 आलसी नहीं भागे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न देखिएगा कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ऑप्शन ए में आपको माता, या फिर पिता, या फिर भाई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहन। तो दोस्तों, संसार में बच्चों का जो सच्चा रक्षक है ना माता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों, आप सब बता देते हैं ऋग्वेद में जो है ना चतुर्थ विशांति मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए में आपको मैत्रेय, या फिर सुलभा, या फिर ऑप्शन सी में आपका देव कुमारी का, या फिर राम भद्रम्बा। तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी ना कौन थी? सुलभा थी। यहाँ पे जो है ना सॉरी मैत्रेय थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गार्गी, या फिर मैत्रेय, या फिर सुलभा, और ऑप्शन डी में आपका यमिका। तो दोस्तों, महाभारत में जो है ना सुलभा लेखिका का उल्लेख मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न ये करा कि देखिएगा कि वर्तमान में काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन ए में आपको गंगा देवी, या फिर सुलभा, या फिर मिथिलेश कुमार मिश्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है
विजय यात्रा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, वर्तमान में काल की जो संस्कृत लेखिका है ना मिथिलेश कुमार मिश्र है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कर्णसीय दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कर्णसीय दानवीरता पाठ भास के जो है ना किस रूपक का भाग विशेष है। ऑप्शन ए में आपका कर्ण भारम, या फिर ऑप्शन बी में आपका सौपन्न वासवदम, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है वरुभंडम, या फिर महाभारत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कर्णसीय दानवीरता पाठ जो है ना भास के कर्ण भारम रूपक का भाग विशेष है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रों के बीच दवेश का कारण क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रों के बीच दवेश का जो मुख्य कारण है ना दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आचार संहिता, या फिर विचार संहिता, या फिर ऑप्शन सी में आपका विरहत संहिता, या फिर मत्र संहिता। तो दोस्तों वराहमिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है ना कौन सा है, विरहत संहिता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है ना MBBI है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तपेश्वर, या फिर भूमेश्वर, या फिर वीरेश्वर, या फिर महेश्वर। तो दोस्तों आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में जो है ना वीरेश्वर मंत्री थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको पता है भागलपुर, या फिर नालंदा, या फिर पाटलिपुत्र, या फिर दरभंगा। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं सरस्वती का कुल गिरह जो है ना कौन सा महानगर था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र महानगर था, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी ने जो है ना मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि विजयाडुका का काल किस शतक में माना जाता है। तो दोस्तों ये विजय डंका होगा, ठीक है। विजय डंका का काल जो है ना अष्टम शतक से माना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो लिखा है ना राजशेखर जी ने लिखा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 प्रश्न क्या कराए कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। तो दोस्तों गोदान जो है ना ये केशांत संस्कार का मुख्य क्रम है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 20 प्रश्न देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। तो दोस्तों परम तृप्ति जो है ना ये विद्या से मिलती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि नरक के कितने द्वार होते हैं। ऑप्शन ए में आपको 3 या फिर 5, और ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नरक के जो है ना 3 द्वार होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा आपसे बता देते हैं जो कर्मवीर कथा का जो नायक है ना कौन है वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राम प्रवेश राम, या फिर राम अवतार शर्मा, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया प्रहलाद उपाध्याय, या फिर महावीर सिंह। तो दोस्तों कर्मवीर कथा का जो नायक है ना कौन है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों राम प्रवेश राम है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न देखिए अब क्वेश्चन से कराए कि छात्रों का तप क्या है। तो दोस्तों छात्रों का तप क्या है। ऑप्शन ए में आपको अध्ययन, या फिर आलस्य है, या फिर क्रोध, या फिर क्षमा। तो दोस्तों छात्रों का जो तप है ना अध्ययन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि
स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों स्वामी दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ना, सन 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25% देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि विरजानंद किसके गुरु थे? तो दोस्तों विरजानंद जो है ना ये किसके गुरु थे? तो दोस्तों ये जो है ना स्वामी दयानंद या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर महावीर या फिर गौतम बुद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना विरजानंद किसके गुरु थे? तो दोस्तों ये जो है ना स्वामी दयानंद की गुरु थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26% क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको तो शिव का या फिर विष्णु का या फिर ब्रह्मा का या फिर नारद का। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बता देते हैं स्वामी दयानंद का जो परिवार था ना किसका उपासक था? तो दोस्तों ये जो है ना भगवान शिव का उपासक था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। जो मंदाकिनी पाठ है ना ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों ये जो है ना वाल्मीकि रामायण पाठ से संकलित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो दोस्तों भारत महिमा पाठ का जो मुख्य और मेन संदेश है ना, ऑप्शन ए में आपको देशभक्ति या फिर भ्रष्टाचार या फिर जीव हत्या या फिर अधिकार प्रदर्शन। तो दोस्तों भारत महिमा पाठ का जो मुख्य संदेश है ना क्या है? देशभक्ति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, यानी कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों संस्कारों की जो कुल संख्या होती है ना 16 होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो दोस्तों गुजरात प्रदेश स्थित एक टंकारा ग्राम मतलब नामक गांव है जिनका जन्म स्थल कौन है? स्वामी दयानंद जी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराए कि बिन बुलाए कौन आता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा आप सबको बता देते हैं सज्जन लोग या फिर दुर्जन लोग या फिर मूर्ख लोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिन बुलाए जो ना मूर्ख लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि महत्रा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ पे आपसे बताना है कि महत्रा भिक्षा याचे यह जो है ना किसकी उक्ति है? कर्ण की या फिर शल्य की या फिर शक्र की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बता देते हैं महत्रा भिक्षा याचे यह जो है ना किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये जो है ना शक्र की उक्ति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों विजय भट्टारिका जो है ना ये चंद्र द्वितीय की पत्नी थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत देश में या फिर यूनान देश में या फिर नेपाल देश में या फिर भूटान देश में। तो दोस्तों अपने देश भारत में जो है ना देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या करा कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी कि कौन लोग भाग गए? ऑप्शन ए में आपका आलसी लोग या फिर समझदार लोग या फिर फुर्तीले लोग या फिर धूर्त लोग। तो दोस्तों घर में लगी आग को देखकर जो है ना धूर्त लोग पलायन हो गए, यानी कि भाग गए, और जो आलसी लोग थे ना ये नहीं भागे। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि निरुक्त का क्या कार्य है? तो दोस्तों निरुक्त का जो कार्य है ना क्या है? यथार्थ बोध है या फिर वेदार्थ बोध है या फिर अर्थ बोध है या फिर तत्व बोध है? तो दोस्तों निरुक्त का जो कार्य है ना मतलब क्या वेदार्थ बोध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कराए कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो दोस्तों वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है ना क्या वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उपनिषद, यानी कि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है ना उपनिषद है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अणु से भी छोटा क्या है? तो दोस्तों अणु से भी छोटा जो होता है ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या करा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका यमुना नदी या फिर गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर सोन नदी। तो दोस्तों पाटलिपुत्र जो है ना ये आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी क्लास 10 के संस्कृत के 50 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन को करा रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गेस क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और आप लोग को बताएंगे कि आप लोग क्लास 10 के सभी विषय की जितने भी क्लास होते हैं सभी का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास मतलब वीडियो को पहले शुरू से लेकर आखिर तक देखते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको बताएंगे क्वेश्चन देखिएगा 40% क्या कराए कि विद्यापति कौन थे। तो दोस्तों विद्यापति जो थे ना मैथिली कवि या फिर मगही कवि या फिर आंगल कवि या फिर भोजपुरी कवि। तो दोस्तों ये विद्यापति जो थे ना मैथिली कवि थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 41वां प्रश्न क्या करा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव होते हैं ना ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या करा है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको आलस्य को या फिर क्रोध को या फिर क्षमा को या फिर बल को। तो दोस्तों नीतिकारों द्वारा जो शत्रु माना गया है ना किसे माना गया, आलस्य को माना गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या करा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मैत्रेय या फिर गार्गी या फिर अपाला या फिर उर्वशी। तो दोस्तों महर्षि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी का नाम था ना मैत्रेय था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि जनक की सभा में, यहाँ पे आप सबको बताना है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। तो दोस्तों जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल जो महिला थी ना कौन थी वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों गार्गी वाचस्पति थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वां प्रश्न क्या कराए कि विजयंका किस कल्प की कवित्री थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों विजयंका जो है ना ये द्वितीय या फिर प्रथम या फिर चतुर्थ या फिर तृतीय। तो दोस्तों विजयंका जो है ना प्रथम कल्प की कवित्री थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 46वां प्रश्न क्या कराए कि गयान्ती देवाकिल गीत कहानी पुरुषा शुरुआता पद किस पुराण से लिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पे जो गयान्ती देवकिल गीत कहानी पुरुषा शुरुआत पद किस पुराण से लिया गया। तो दोस्तों ये जो है ना विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं भाई 43वां प्रश्न क्या करा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो भारत महिमा पाठ है ना द्वितीय श्लोक जो है ना ये किस पुराण से संकलित है। तो दोस्तों ये जो है ना विष्णु पुराण से संकलित है, यहाँ पे भागवत पुराण से संकलित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो दोस्तों जन्म पूर्व जो है ना कितने संस्कार है, 13 संस्कार है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण है 50 गेस ऑब्जेक्टिव टाइप गेस क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। और दोस्तों आप लोग को लेके चलते कि इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि इनका पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा measuretarget.co.in। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग measuretarget.co.in जैसे ही लिखेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को स्पेलिंग सही से लिखना पड़ेगा, तभी आपका जो है ना आप अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी लेटेस्ट क्लास होते हैं। तो इस तरह लिखते हैं तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वाला लिंक पे जो है ना क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपका फिर इस तरह का नया इंटरफेस खुलेगा। तो जैसे ये नया इंटरफेस खुलेगा ना तो आप लोग को यहाँ पे फ्रंट पेज पे लेके जाएगा। ठीक है,
तो फ्रंट पेज में जैसे लेके जाएगा तो यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे खुल गया तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। दोस्तों जैसे यहाँ पे नीचे पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है ना इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप लोग क्लास 10 के जितने भी लेटेस्ट क्लास होते हैं ना सभी क्लास के यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृत का 50 गेस जो क्वेश्चन अभी बताए 11 तारीख को यानी कि आज का, यहाँ से आप लोग डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके इनका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में मतलब कम समय में तैयारी करके बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके, क्योंकि हमारे वेबसाइट के माध्यम से जो है ना बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को बताए जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे नोट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी आपका दोस्त यार है, ठीक है, जितनी भी आपका फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, चारों तरफ जो है ना दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक का आंसर याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।